मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए मोदी सरकार में जितना काम हुआ है वो उतना काम किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। सनातन के सबको पैदल यात्रा करके राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। बीजेपी आया, सत्ता पे आए तो उन्होंने क्या क्या सफाई करना शुरू किया। अभी आप देख रहे हैं ना, 3 जेल में है। संजय सिंह, केजरीवाल भी जाने वाले हैं। मैं एबीवीपी का प्रेसिडेंट हूँ हमारे कॉलेज के, वेस्ट बंगाल पे। मेरे पे 10 केस है, तो मैं साबित हो गया। बीवी बच्चों की कसम खाते हैं सरकारी हवेली नहीं लेंगे। ये बोला था कि नहीं? कह दिए कोई भी जनता की, ये बोला था कि नहीं केजरीवाल कि बच्चे की कसम खाते हैं हम कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे। उससे जनता क्या अपेक्षा करेगा? जो बच्चों को बलि चढ़ा दिया, बच्चा क्या बिगाड़ा था यार? तुम्हारा ही तो बच्चा है। मोदी सरकार एक बहुत बड़ा आदमी है और ये राहुल गांधी का है, या भी बताओ कुछ है नहीं है? पिता मुसलमान, बेटा ब्राह्मण कैसे हो गया? प्यार मोहब्बत ये सब कहाँ कौन सा दुकान में मिलता है? हम भी खरीद लेते। क्या जमाना है, मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से हम लोग मौजूद हैं जनता के बीच में जानने के लिए कि राम मंदिर को लेके वो क्या सोचते हैं। और इसी बीच हमारे साथ एक महिला मौजूद है, ये अपने आप को कह रही है कि भाजपा से जुड़ी हुई हैं। क्या करती हैं भाजपा में आप? मैं नोएडा महानगर में मंडल मंत्री हूँ और हम लोग राम मंदिर के लिए बहुत उत्साहित हैं। 550 साल बाद हमको ये शुभ अवसर मिला है। बहुत लोगों के बलिदान के बाद आज इस सुनहरे अवसर को हम लोगों ने पाया है और बस बहुत उत्साहित हैं। हम लोगों ने अपने मंडल लेवल पर पूरे नोएडा महानगर में इसकी भव्य तैयारियां चल रही हैं। रथ यात्रा का आयोजन है 21 जनवरी को, 22 को तो सभी सोसाइटी लेवल पर कार्यक्रम है ही। आप लोग जा रही हैं? हाँ, बिल्कुल। अयोध्या जाएंगी? अयोध्या, क्योंकि अभी सारे प्रोग्राम यहाँ के लिए हैं, लेकिन हाँ 22 के बाद पक्का अयोध्या जाना है। अच्छा, तो क्या विपक्षियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये समय विपक्ष के लिए बात करने का है ही नहीं, क्योंकि ये राम मंदिर हमारा आपका नहीं, ये पूरे देश का है। ये एक बहुत बड़े गौरव का बात है। तो मुझे लगता है विपक्ष को भी इसको बहुत अच्छे से लेना चाहिए और उनको भी हमारी इस खुशी में शामिल होना चाहिए। तो क्या लग रहा है, अभी विपक्ष आरोप लगा रही है कि महिलाओं के लिए जो है कुछ काम नहीं किया है, महिलाएं असुरक्षित है, इस तरह की चीजें आपको लग रही हैं? मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए मोदी सरकार में जितना काम हुआ है वो उतना काम किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। जो हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, और अभी तो रिसेंटली जो आरक्षण 33% मोदी जी ने दे दिया है, वो मेरे को लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है हम महिलाओं के लिए। कहते हैं दलित महिलाओं को नहीं मिला है, सिर्फ सवर्ण महिलाओं को मिला है। दलित महिलाओं के लिए तो हमेशा से ही रिजर्व सीट रही है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो दलितों के लिए। अभी जैसे हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, तो मुझे लगता है ये हम सभी के लिए एक उपलब्धि है, और महिलाओं के लिए, चाहे वो दलित हो चाहे वो सवर्ण हो, सबके लिए। आप यहीं पर रुकेगा, क्या आप इनसे सहमत हैं? सहमत है। देश में मंदिर की आवश्यकता है, बहुत लंबे समय से इंतजार था। हम लोग श्री राम शिला ईंट पूजा जब। मेरी एक बात पॉइंट आप पत्रकार लोगों से है, आप बार बार राम के ऊपर जो सवाल पूछते हो, आप कभी औरंगजेब के ऊपर सवाल पूछ के देखें क्या? सवाल पूछे कि कितना खुश है क्या? हम तो खुश है ही है ना, खुश। जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम बोले, गर्व से बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। पूर्वज जय श्री राम, हमारे क्या दिक्कत है? 22 तारीख को जाएंगे, कौन जाएंगे? लेकिन मैं आपसे, मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आप बार बार राम पे ऊपर सवाल पूछते, राम के लिए विपक्ष सवाल पूछते। हमारे लिए खुशी की बात है। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, आप कभी औरंगजेब के लिए सवाल किए किसी से? हम अभी जो आगे बताइए आप। नहीं, आप कभी औरंगजेब के लिए सवाल करें, पूछे किसी से? फतवा जारी कर देंगे आपके ऊपर, 70 नारा लगाने लगेंगे आपके ऊपर। क्या भड़किए मत, सुनिए। आप राम के ऊपर सवाल क्यों पूछते हो? आप खुश नहीं है, आप खुश नहीं है, बोलिए। कौन खुश है? हम क्यों नहीं खुश है? खुश है ना आप हमको, हम क्यों नहीं खुश है? खुश है तो जय श्री राम बोलिए। 50 बार बोलेंगे जय श्री राम। अभी से 50 बार बोलिए, तब तक हम इनसे बात जय श्री राम पर, राम पे अभी से 5 बार सवाल है। आप औरंगजेब पे बात करिए, एक बार पूछिए कौन सवाल। औरंगजेब पे बताइए, आप पूछिए औरंगजेब वाले से, बताइए ना। क्या बात कर राम पे? कौन था औरंगजेब, कौन था? आप पूछिए नहीं जाके। अच्छा चलिए, आप ये बताएं, राम जैसा पति किसको चाहिए, राम जैसा भाई किसको चाहिए, राम जैसा बेटा किसको नहीं चाहिए? हमको भी चाहिए। चाहिए ना। वही औरंगजेब था जो कुछ सत्ता के लिए
सत्ता के लिए अपने भाई को कत्ल कर दिया, अपने बाप को पानी में तरसा कर मार दिया था। वही राम था, एक वचन, अपने बाप के वचन निभाने, घर परिवार संसार छोड़ के जंग वनवास चला गया था। वो राम की वचन था, समझ गए? आप पूछिए औरंगजेब के बारे में पूछिए, राम राम के पूछिए, राम हमारा वंशज है। राम ही के बारे में पूछने वाला है ना। क्या राम पर लगा रखे हो आपने? आप बताइए, 2-4 मुद्दा आप नाराज हो क्या? आप नाराज हो राम मंदिर से? नहीं, मैं क्यों नाराज हो ना? मैं तो जा रही हूँ 22 को। जाना चाहिए, जाओ आप। तो 22 को जाऊंगी। क्यों नहीं जा रहे हो अभी आप? तो 22 को जाऊंगी। जाओ ना, अभी तक जाओ। तो आप इतना नाराज क्यों? आपको पैदल यात्रा जाना चाहिए वहाँ पे। पैदल? क्यों नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए आपको। हाँ, तो मुझे भी जब एक मुस्लिम बहन महाराष्ट्र से पैदल जा सकते हैं राम जी के दर्शन करने के लिए, आप क्यों नहीं जा सकते वहाँ पे? हम जाएंगे। कब जाओगे? कल निकल रहे हैं। जाना चाहिए। कल निकलेंगे तो हाँ, क्या बात कर रहे हो आप? राम तो कल निकल रहे हैं, आप क्या? राम के मंदिर से कौन खुश नहीं? 500 साल देखिए भाई साहब अपने चैनल पे बोल रहे हैं, इन्होंने कहा कि पैदल यात्रा करनी चाहिए, तो हम जा रहे हैं। कल आपकी बात जाना चाहिए। लेकिन आप क्यों इतना 100 नाराज करोड़ हैं? सनातन के सबको पैदल यात्रा करके राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। मोदी जी आने जो हमारा मुद्दा 500 साल से लटका हुआ था, आज हमारा देश, थोड़ा धीरे बोलिए, महक रहा है। मेरी बात सुनिए, 2024 में 22 जनवरी की हमारा देश आजादी होगा। तो कल मैं पैदल यात्रा में जाना चाहिए। हिंदू के लिए 22 तारीख को देश आजाद होगा। कल मैं निकल रही हूँ, तो क्या आप लोग भी निकलेंगे? इन्होंने कहा है पैदल यात्रा। नहीं, हम अपने घर पर जो है दिया हुआ मिला है जलाएंगे, दीपावली मनाएंगे। और दीपावली उस दिन मनाएंगे, और हर व्यक्ति को अपने अपने घर पर भी, क्योंकि वहाँ सब बहुत सारे लोग जब जल जाएंगे तो वहाँ परेशानी होगी आपको सरकार क्या को। लगता है कि राम पे सवाल नहीं पूछना चाहिए? नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है। जो बोल रहे हैं अनाप शनाप, माने उनको, लेकिन लगातार विपक्ष जो है वो और बोल बहुत रही सारे मुद्दा है, उस पर बात होनी चाहिए। उस पर पक्ष विपक्ष का किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, विपक्ष के क्योंकि बहुत लंबा समय के बाद ये समय आया है, बहुत संघर्ष के बाद ये समय आया है, और इस पर कोई टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ लोग और भी मौजूद है। राम मंदिर जा रहे हैं आप? नहीं, अभी नहीं जाएंगे, 22 के बाद जाएंगे। 22 के बाद जाएंगे, क्यों? अभी मोदी जी बोले हैं कि अपने कभी भी आ सकते हैं, ऐसे नहीं बोले हैं कि 22 तारीख को ही आना है। हम कभी भी जाके मिल सकते हैं उनसे, मोदी जी से। विपक्ष कह रहा है कि राम मंदिर के जगह पे अस्पताल बनना चाहिए। वो गलत बोल रहे हैं। इस देश में अस्पताल है, उनको और अस्पताल की मांग करनी चाहिए, लेकिन मंदिर पर नहीं बोलना चाहिए। मंदिर पर बोलना उनकी गलत, जो भी बोल रहा है, मैं इसकी चर्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदिर बन रहा है, इसमें किसी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। तो विपक्ष के पेट में दर्द है? दर्द न है, इसमें पक्ष हो विपक्ष हो, मंदिर का कोई मुद्दे नहीं होना चाहिए। मंदिर बन रहा है, बनना चाहिए। बहुत लंबा इंतजार किया है लोग मंदिर के लिए। कह रहे भाजपा ही राजनीति कर रही है मंदिर में। राजनीति तो वो भी कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। भाजपा राजनीति कर रहा है मंदिर पर, तो वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं। कह रहे भाजपा ही अपने मंदिर को कुछ करवा लेगी फिर। हाँ, तो वो भी 2 मंदिर बना करके अपना जो है राजनीति करें, वोट के लिए करें। लेकिन इस देश में और बहुत सारे मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है जो सरकार को हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि बहुत सारे इस देश में और मुद्दा है, जिससे बहुत इस देश का सबसे बड़ी मुद्दा एक मंदिर तो था ही, वो समाधान हो गया। देश के मोदी जी बहुत बड़े बड़े मुद्दा जब आए, कभी सोचा ही नहीं था कि सोल्व होगा ये देश का मुद्दा, लेकिन मोदी जी आए, 370, राम मंदिर, बहुत सारे मुद्दा को सोल्व किया। मैं आपके माध्यम से ये मोदी जी से और एक गुजारिश करना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा इस देश के बहुत बड़ा मुद्दा समस्या है, वो भी दूर कर दें, जो कि इस देश में बहुत बड़ी मुद्दा है सहारा इंडिया का भुगतान। 13 करोड़ जमा करता, जिसमें एक परिवार पर जोड़ दे तो 13×5 65 करोड़। ये देश की आधी आबादी पीड़ित है, और वही मोदी जी ने नारा दिए थे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और उसी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए गरीबों ने मेहनत मजदूरी करके, बर्तन मस के मजदूरी करके, रिक्शा चला के, टेम्पू चला के अपनी बेटियां की शादी के लिए पैसा रखे थे, और उसी पैसे के अभाव में बेटियां कुमारी बैठी हुई है, उस बेटियां कुमारी बैठी हुई है। इसलिए मोदी जी को कहते हैं 12 लाख एजेंट बेरोजगार हो चुके हैं, उस रोजगार के बारे में भी सोचे। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी दोषी हैं, जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं सारा दोषी हैं, कोई भी इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। इसलिए इसको गरीबों के प्रति भी विचार करें। इन्होंने अभी कहा बेरोजगारी पे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के समय पे 2012-13 में 5.36% बेरोजगारी थी ना। अरे भैया वो रोजगार की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पक्ष विपक्ष को दोनों बोला। हमने बोल रहा है कि 12 लाख हम लोग जो थे वो बेरोजगार हो चुके हैं। हमारी पैसा जमा, हम पैसा अपनी मांग रहे हैं।
हमारा नौजवान है, उस पर तो जब आप सहारा की बात कर रहे हैं तो सहारा में आपको कितना प्रतिशत इंटरेस्ट मिलता था, रिटर्न कितना प्रतिशत मिलता था, ये जरा माइक पे पता, जरा पूछिए कितना प्रतिशत मिलता था। अरे कितना प्रतिशत मिलता था, उससे क्या है? लाइसेंस किसने दिया? लाइसेंस किसने दिया? क्यों नहीं है? किसने दिया? जिसमें देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहे थे कि सहारा ऐसा 2-4 कंपनियां इस देश में हो जाए तो देश के काया बदल जाए। जिस समय कारगिल युद्ध हुआ था तो लाइसेंस किसने दिया? हर 3 महीने पर ऑडिट किसने करता था? कितना पैसा आपका डूबा है? 50 लाख। कितना डूबा है? 50 लाख। लेके आइए। मेरे द्वारा पैसा डूबा नहीं है। अब आप सोचिएगा एक दिन में 10 रुपया कमा के अगर हम 2 दिन में 50 रुपया बना लेते यही होगा। और पहले जो होता था, पहले जो एक बार में पैसा डबल, आपने भी सुन रखा होगा, एक बार में पैसा डबल। तो ये पैसा डबल करने के चक्कर में ये सब हुआ है। ये गाने सुनिए, ये कह रहे हैं कि पैसा डबल करने के चक्कर में पैसा डूब गया। पैसा डबल करने से तो पोस्ट ऑफिस दुगना नहीं कर रहा है क्या? पोस्ट ऑफिस दुगना नहीं डूबा है, पोस्ट ऑफिस दुगना कर रहा है, कौन है? पोस्ट ऑफिस दुगना कर रहा है। पोस्ट ऑफिस अगर आप सहारा में हमने भी पैसा जमा किया था। देखिए थोड़ा और उधर हो ये बात सुनिए भाइयों, हमने सहारा में पैसा जमा किया था तो हम जमा करके पैसा निकाल लिया था। हाँ 3 साल में ही। अब इन लोग मूर पे मूर और मूर पे मूर, तो भाई सब तो इसी को बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमने 3 साल में निकाला था। पैसा डाला था और 3 साल में निकाल लिया। आप लालच में डूब गए। नहीं 15 तक 14 तक पेमेंट हुआ, 14-15 तक पेमेंट हुआ। कंपनी 35 साल का था, लेकिन बाद में जब ये आया क्यों हुआ बताएंगे? बता रहे क्यों हुआ। सहारा जो बड़े बड़े बैठे थे उन्हें पता था पैसा आ रहा है। अब जब बीजेपी आया, सत्ता पे आए, तो उन्होंने क्या किया, सफाई करना शुरू किया। अभी आप देख रहे हैं ना 3 जेल में है। संजय सिंह, केजरीवाल भी जाने वाले हैं। तो जैसे जैसे सफाई शुरू हुआ, सफाई कर्मी ने सफाई शुरू किया, तो उसके बाद सहारा के जितने घोटाला करने वाले थे, भारत के सामने यहाँ पे लगा रहता था सहारा। आपने भी देखा होगा, राजीव शुक्ला अभी भी है बीसीसीआई में, उन्होंने उसका फंडिंग करवाया था। अभी क्यों नहीं है सहारा? पता है जब वो घोटाला करने में पकड़ा गया। कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष का किया कराया? विपक्ष का ही सब कुछ। तो विपक्ष 2G घोटाला ले लीजिए, कोयला घोटाला ले लीजिए। अच्छा हमको एक बात बताइए, विपक्ष का एक भी नेता हमको बता दीजिए, एक भी नेता जो बिना बेल पे हो। एक नेता का नाम बता दीजिए जो बिना बेल पे हो। तो ये आरोप तो लगा रहे विपक्षी भाजपा पे कि वॉशिंग मशीन है भाजपा के पास, जो गलत करके आता है उसको साफ कर देते हैं। भाजपा, अजीत पवार एग्जाम्पल है। देखिए भाजपा इसलिए वॉशिंग मशीन है। अब जैसे आप कोई कांड करके गंगा में नहाने जाइएगा ना, तो गंगा में शुद्ध होकर निकलिएगा। तो भाजपा में जो जाते हैं ना, वो कारनामा करना छोड़ देते हैं, इसलिए भाजपा में जाते हैं। और मैं एक बात बता दूं, भाजपा में वही जाते हैं जिनके ऊपर केस स्पष्ट नहीं हो चुका है, क्योंकि हर एक पॉलिटिशियन के ऊपर 10-10 केस रहते हैं। वो जितने भी बड़े पॉलिटिशियन हो उनके ऊपर केस, पर साबित केस एक के ऊपर भी नहीं है। नहीं, मेरे को एक छोटा सा बात, साबित केस एक के ऊपर भी नहीं है, पर इनके ऊपर सब। अजीत पवार पे मैं ये बात बता दूं, अजीत पवार पे केस चल रहा है, अभी साबित नहीं हुआ है, ट्रायल पे है। तो अभी तो वो सभी तो साबित नहीं हुआ है ना। कौन सा साबित नहीं हुआ है? चारा घोटाला लालू भाई 2 बार जेल में। हाँ, संजय सिंह ने तो आप लग रहा है पढ़े नहीं है। अभी उनका बेल रिजेक्ट हुआ है, अभी खारिज हुआ है बेल। तो सरकार कोर्ट ने दोषी ठहराया ना उनको। मनीष सिसोदिया 1.5 साल से जेल में सड़ रहे हैं, अगर उन्होंने कोई कांड नहीं किया। अच्छा, अजीत पवार पे अभी सरकार महाराष्ट्र में किसकी थी? कांग्रेस की जब से थी ना, तब से अजीत पवार पे आरोप लगा है। तो कांग्रेस डाल सकती थी, क्यों नहीं डाला? क्योंकि पता है अभी घोषणा, मतलब जैसे मोदी जी को और अमित शाह जी को इन्होंने बाहर रखा था गुजरात से, पर घोषित नहीं ना हुआ। केस तो सब पे चलते हैं, केस 10-10, 20-20, अगर एक नेता पे आप लेने जाओ 20-20 केस चलते हैं। ठीक है, मैं ABVP का प्रेसिडेंट हूँ हमारे कॉलेज के, वेस्ट बंगाल पे मेरे पे 10 केस है, तो मैं दोषी साबित हो गया। केस करना और केस साबित होना दो फर्क है। हमारे हिंदुस्तान में 99% जितने भी, भाजपा ही कहती थी अजीत पवार ऐसे हैं वैसे घोटाला किया है, और फिर बाद में उनको शामिल कर लिया। भाजपा कहती है कि अजीत पवार ऐसे है वैसे। भाजपा का तो मैं एक चीज बता दूं, जिस वक्त भाजपा कह रही थी उस वक्त विपक्षी कह रहा था, विपक्षी उसको बचा रहा था ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं किया है, तो इसीलिए वो भाजपा में आ गया। अब जब भाजपा में आ गया तो विपक्षी कहने लगा ये तो घोटाला किया है। तो जिस वक्त आपके पास साथ था उस वक्त क्यों नहीं बोले कि हाँ ये घोटाला किया है?
उस वक्त बोलना चाहिए था कि हाँ भाई ये गलत है, इसको पार्टी से निकाल दो, अपने पार्टी से निकाल देना चाहिए था। उस वक्त तो आप उसको बचा रहे थे, तो आ गया भाजपा में, गंगा में डुबकी लगा दिया। और जब डुबकी मानते हैं भाजपा गंगा है क्या? बिल्कुल जब मान रहा है, दुनिया है गंगा। अरे जब गंगा में लेकिन नहीं, गंगा में डुबकी लगाने से पहले आप उसको दोषी बनाइए। जैसे अभी अभिषेक बनर्जी हो गया, ममता बनर्जी हो गया, उसको अभी सब लोग बचा रहा है, ठीक है। आज उसका पार्टी टूट करके जब भाजपा में आ जाएगा तो वही बाप बाप चिल्लाने लगेगा, ये तो घोटाला किया था, ये तो शिक्षा घोटाला किया था, ये तो यहाँ राशन घोटाला किया था। मनीष सिसोदिया के बारे में कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया ने बहुत अच्छा काम किया दिल्ली में, पढ़ाई को लेकर, सुनिए ना, शिक्षा को लेकर। केजरीवाल सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है। शीला दीक्षित को उन्होंने बहुत बड़ा कोसा, वो कांग्रेस के थी ना, वो महिला एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार से उन्होंने जितना बोला है। एक मिनट सुनिए, तो केजरीवाल हो सकता है तो कैसे? बीवी बच्चों की कसम खाते हैं सरकारी हवेली नहीं लेंगे, ये बोला था कि नहीं? कह दिए कोई भी जनता की, ये बोला था कि नहीं केजरीवाल कि बच्चे की कसम खाते हैं हम कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे। उससे जनता क्या अपेक्षा करेगा? जो बच्चों को बलि चढ़ा दिया, बच्चा क्या बिगाड़ा था यार? तुम्हारा ही तो बच्चा है, क्यों झूठ बोला? बोला तो सरकारी बंगला नहीं लेंगे, एक वो पर्दा का कीमत 10-10 लाख रुपया है यार। 10 लाख तब और क्या, एक एक पर्दा का जो है मैंने कहाँ से आए उतना नमूने जानते हैं हम, पढ़े हैं आज के 30 वर्ष पहले पढ़े हैं, भुला गए, समझ गए। तो उससे उसका बात क्या करिएगा? उसका बात मोदी जी के साथ केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं, वो तो झूठ पर टिका हुआ है। तो जीत कैसे जिस दिन रहे? सच बोलना शुरू कर देगा उस दिन जीत हार कैसे जाएगा। रहे? जीत क्योंकि झूठ बोल रहा है, अच्छा। झूठ बोल रहा है इसलिए जो टिका हुआ है। तो 2024 में आपको लगता है कि उन्होंने, राहुल गांधी ने मोदी जी को पनौती कहा है? आपने सुना अरे है? पनौती वो खुद है तो दूसरा को कुछ भी कह सकता है। एक गलत आदमी दूसरा को गलत बना सकता है, समझ गए ना? अच्छे इंसान की नाम दोनों में एक में आप काहे मिलाते हैं? मोदी सरकार एक बहुत बड़ा आदमी है और ये राहुल गांधी का है, या भी बताओ कुछ है? नहीं है। तो उसको बोलते हैं कि आटा में सोना बनाएगा, अब आलू से सोना बनाएगा, लीटर नापेगा, ऐसा वैसा बात करता है। कौआ आवाज सुनते हैं उसका, बात समझ रहे हैं? कौआ आवाज सुनते हैं, कौआ लोग उससे मांगते हैं, क्या मांगते हैं? रोजगार। बताओ, तो ऐसे ऐसे आदमी तो हैं। पप्पू से कम आदमी यहाँ पर हमको नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि पप्पू एक ऐसा ही आदमी है। बोले विदेश से पढ़ के आए हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, तो वो इसीलिए तो बुद्धि भ्रष्ट हो गया। बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद आदमी क्या करेगा? जानकारी नहीं हो तो अपना धर्म दिखाना पड़ता है। कपड़ा के ऊपर अरे हम आप जनेऊ नहीं पहना जाता है, क्या बोल रहे हैं आप? इसलिए तो जनेऊ जो है ना कपड़ा के ऊपर पहनता है। उनको आप पंडित नहीं मानते हैं, वो अपने आप को ब्राह्मण बता रहे हैं। हाँ? वो अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं। कौन सा ब्राह्मण बताते हैं? किस गोत्र का ब्राह्मण है? अब ये तो उनसे आपको जाना भैया पड़ेगा। आप पत्रकार है, आपको जानकारी रखना चाहिए। वो ब्राह्मण कहते हैं कि बोलते हैं ब्राह्मण है, हम मंदिर जाते हैं, हम अपना हिंदू बाप हैं। बाप राजीव गांधी दादा, अरे चुप रहो ना, माँ उसकी हाँ, बोला था ना कि ओबीसी माँ के बेटे। अरे ओबीसी बोला, फॉरवर्ड में तो 4 जाति आता है। हाँ, पिता मुसलमान, बेटा ब्राह्मण कैसे हो गया? हम भी समाज में रहते हैं, हमारा समाज का जो वर्ण व्यवस्था है उसको समझते हैं। बाप साला मुस्लिम, माँ क्रिश्चियन, बेटा ब्राह्मण, कौन सा गणित है भाई? हमारे यहाँ तो इतने सारे लोग भाई बंधु खड़े, किन्हीं के घर में तो ऐसा होता नहीं है। तो वो जात पात धर्म उर्म मिटा रहे हैं, वो कह रहे हैं धर्म वर्ण कुछ नहीं है, प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है तो चुट्टा कमंडल लेके हिमालय काहे नहीं चल जाता है? छोटा बोल रहे हैं ब्राह्मण के राहुल गांधी। देखिए भैया मैं जानता नहीं हूँ, नहीं, मैं जानता नहीं हूँ गाना क्यों गा रहे हो? भैया। तू ब्राह्मण जो बोल रहा है उस पर मैं बोल रहा हूँ ना, होता है ये बताओ। मैं नहीं जानता हूँ। तो फिर क्यों गाना गा रहे हो? गाना कहाँ गा रहे हैं? आए तो फिर बात क्यों कर रहे हो? इन्होंने क्या पूछा? वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ। के बारे में गाना गा रहे थे। नहीं राहुल गांधी को नहीं, ब्राह्मण गा रहे नहीं, राहुल के गांधी के बारे में गाना गा रहे हैं भाई। राहुल गांधी के बारे में गाना गा रहे हैं। राहुल गांधी को कभी भी ऐसा होगा कि वो प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग उनको देखेंगे? शांत रहे। देखो, अच्छे आदमी का सपोर्टर होता है, बुरे आदमी का कोई सपोर्टर नहीं होता है। कभी ऐसा कुछ बदलाव करेंगे जिससे वो प्रधानमंत्री के रूप में आप उनको देखना चाहेंगे? उनका नेचर और सिग्नेचर ही ऐसा नहीं है कि वो नेता बन सकता है। क्यों? जो आदमी एक सब मशीन में डालेगा आलू, दूसरे तरफ निकलेगा सोना, है ना? खेत में लगाएगा टाइल और आटा को लीटर में बेचेगा, है ना? खेतों में लगा देगा टाइल। हाँ, जड़ाई यही रहेगा। वही तो कह रहे हैं। तो ऐसा आदमी हिंदुस्तान के लोगों को नहीं चाहिए। हिंदुस्तान के लोगों को ऐसा आदमी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान को लोग, लेकिन राहुल गांधी तो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो
यात्रा, मोहब्बत की दुकान, ये सारी चीजें कर वो करते रहने दे, जनता के बीच में अपना पॉपुलैरिटी बनाए रहे। देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए वैसा। आप लोगों को भी नहीं दुकान कहीं खुलता है, वो काम करते दुकान में भी मोहब्बत मिलता है, प्यार मोहब्बत ये सब कहाँ कौन सा दुकान में मिलता है? हम भी खरीद लेते। क्या जमाना है, मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। बताइए, कभी नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाह सकते, क्योंकि जमीनी स्तर पे कोई उधार क्वालिटी लगाने नहीं जा है, रहे हैं। कोई क्वालिटी नहीं है। ना जनता का मुद्दा उठाते हैं, ना आपके पास योग्यता है, ना आपके पास क्षमता है। कभी नहीं हो सकता है ऐसा, समझ गए? यदि उनके पास योग्यता रहता जनता की मुद्दा को उठाता। आज सहारा इंडिया का 13 करोड़ का जनता का मुद्दा है, कितने बार राहुल गांधी उठाया है? 13 करोड़ जनता जो मर रहा है, कितने दिन उठाया है मुद्दा? एक दिन मैंने उठाया है, समझ गए? आज भी राहुल गांधी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाना शुरू कर दे और जनता उसके साथ जुटना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये सब जनेऊ दिखाएगा, ये करेगा, उससे जनता नहीं जुड़ेगा, समझ गए? मोहब्बत की दुकान पे इन्होंने ताला लगा दिया है भाई। कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान तो नहीं, मोहब्बत मतलब दुकान में कहीं मोहब्बत मिलती है। ये तमाम चीजें जो है जनता बोल रही है कि भाई उनके मोहब्बत की दुकान में तो ताला लगा देंगे। 2024 में आएगी तो भाजपा आएगी। अभी से लगातार हम 2024 तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाता लोकसभा का, तब तक हम जनता के बीच में आके उनकी राय लेते रहेंगे। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।